गांव के बाहर बने सब्जी मंडी में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसी सामान्य भीड़ में आज कोई खास शख्स मौजूद थी जिसका वहां होना बेहद असामान्य था। लोग उसे देखकर बस इतना ही समझ पाए कि यह कोई बाहर की औरत है, लेकिन वह इस जिले की डीएम रितिका दुबे है। डीएम रितिका दुबे सीधे एक ठेले के पास रुकती है, जहां एक करीब 32 साल की महिला सब्जी बेच रही थी। रितिका ने मुस्कुराकर पूछा, बहन, टमाटर क्या भाव दिए हैं? महिला ने नजर उठाई और बोली, आज टमाटर 20 रुपए किलो है बहन, आपको कितना चाहिए? तभी एक नन्हा बच्चा जो स्कूल यूनिफॉर्म में था दौड़ता हुआ आता है और उस ठेले वाली औरत से कहता है, मम्मा, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, देर हो रही है, अगर लेट हो गया तो टीचर मुझे डांटेंगे। महिला बच्चे से प्यार से बोली, बेटा थोड़ी देर ठहर जा, पहले इस दीदी को सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मा, अभी चलो ना प्लीज। रितिका ये सब देख रही थी। ये सब देखकर उनका दिल पिघल गया। वो बोली, बहन, आप एक काम करिए, आप अपने बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, तब तक मैं आपके ठेले पर खड़ी हो जाती हूँ। ठेले वाली महिला ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं बहन, आप क्यों तकलीफ लेंगी? लेकिन रितिका के भरोसे से भरे शब्दों ने उसे मना लिया। वो बोली, ठीक है बहन, मैं इसे स्कूल छोड़कर जल्दी वापस आती हूँ। और वह बच्चे को लेकर चली गई। जिला कलेक्टर रितिका दुबे ठेले पर खड़ी हो जाती है और अपने चारों तरफ के माहौल को गौर से देखने लगती है। कुछ देर बाद एक बाइक सब्जी मंडी में आती है। बाइक पर बैठा व्यक्ति इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ था, जो अपनी वर्दी के घमंड से भरा हुआ। इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ सीधा डीएम रितिका के ठेले के पास रुकता है और तेज आवाज में बोलता है, तू कब से यहाँ सब्जियां बेचने लगी? यहाँ तो एक दूसरी औरत सब्जी बेचा करती थी, वो कहाँ गई? तभी वह सब्जी बेचने वाली औरत वापस लौट आती है। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वो सिर झुकाकर बोली, आज क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो भी मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म देते हुए कहा, 1 किलो टमाटर दे, 2 किलो भिंडी और 1 किलो गोभी भी देना। औरत ने बिना कोई सवाल किए जल्दी जल्दी सब्जियां तोल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और वहां से चलता बना। ये सब देखकर रितिका हैरान रह गई। फिर उसने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उस इंस्पेक्टर ने सब्जियों के पैसे क्यों नहीं दिए और आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में गहरी मजबूरी साफ झलक रही थी। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, बहन, क्या कहूँ, ये इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही फ्री में सब्जियां ले जाता है। जब मना करती हूँ तो मुझे डराता है, धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे मांगेगी तू? तेरी इतनी हिम्मत, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा और किसी नाले में फेंकवा दूंगा, फिर देखूंगा तुझे कैसे ठेला लगाएगी तू। बहन, मुझे सच में डर लगता है। अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे और स्कूल कैसे जाएंगे? इसलिए चुपचाप फ्री में उसे सब्जियां दे देती हूँ। ये सुनकर रितिका का चेहरा बदल गया। वह भीतर तक हिल गई थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो लोग कानून के रक्षक हैं वही अब कानून के भक्षक बन चुके हैं। रितिका ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपके साथ हूँ। आपको इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। एक काम कीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए। कल जब आप सब्जी का ठेला लगाएंगी, आप मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगी। और कल आप नहीं, बल्कि मैं ठेले पर रहूंगी। मैं खुद देखूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करूंगी। उसे कानून की असली ताकत दिखाकर रहूंगी। सब्जी वाली औरत की आंखों में थोड़ी उम्मीद जगी। अगली सुबह जिला कलेक्टर रितिका दुबे ने गांव की एक साधारण औरत का रूप धारण किया और वह सब्जी वाली औरत के ठेले पर आकर खड़ी हो गई। रितिका ने चारों ओर देखा। माहौल सामान्य लग रहा था। कुछ ही देर बीती थी कि वहीं इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ अपनी मोटरसाइकिल पर वहां आ जाता है। उसने बाइक सीधे ठेले के पास रोक दी और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहीं? वैसे तुम उस औरत की क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं खड़ी थी और आज भी। रितिका ने धीरे से कहा, बहन हूँ, आज उसे घर पर कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैंने कहा कि ठेले पर मैं बैठ जाऊंगी। इंस्पेक्टर ने एक गंदी मुस्कान के साथ कहा, ओह, तो तू उसकी बहन है? वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो गाजर चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी देना। रितिका ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप सब्जियां तौलकर उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर जाने को हुआ, रितिका ने तेज और सख्त आवाज में कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। सब्जियों के पैसे दीजिए। ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर गुस्से से पलटा और बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूँ, अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। लेकिन रितिका की आवाज अब और तेज हो चुकी थी। आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही ये सब्जियां लानी पड़ती हैं, और अगर हम एक दिन भी सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इतना सुनते ही इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ के गुस्से का पारा चढ़ गया।
बिना कुछ सोचे समझे उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ रितिका के गाल पर जड़ दिया। अब चुप रहने का समय नहीं था। कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में रितिका बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। पर इंस्पेक्टर तो अपनी वर्दी और रुतबे के नशे में चूर था। हंसता हुआ बोला, रिपोर्ट तेरी इतनी औकात है? तू एक मामूली सब्जी बेचने वाली और मैं थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूँ। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वहां से चला गया। कुछ पल ठेले के पास चुपचाप बैठने के बाद रितिका ने अपनी जेब से फोन निकाला और सब्जी वाली औरत को कॉल किया। धीरे से बोली, बहन अब तुम ठेले पर आ जाओ। इस इंस्पेक्टर को अब मैं दिखाऊंगी कि कानून की पावर क्या होती है। जैसे ही सब्जी वाली वहां पहुंची, रितिका वहां से निकल गई। फिर वह सीधे अपने घर लौटी। साधारण साड़ी उतार कर अब उसने दूसरे कपड़े पहन लिए थे। चेहरे से थकान तो झलक रही थी, लेकिन आंखों में इंसाफ की आग जल रही थी। अब रितिका किसी डीएम की तरह नहीं बल्कि एक आम महिला की तरह थाने पहुंची, जिसकी पहचान किसी को नहीं थी। थाने के अंदर कदम रखते ही उसने देखा इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ वहां नहीं था। सिर्फ एक हवलदार डेस्क पर बैठा चाय पी रहा था। रितिका उसके पास पहुंची और सीधी बात कही, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ कहाँ है? और शेर सिंह राणा से मिलना है, हवलदार ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और शेर सिंह राणा फील्ड विजिट पर निकले हैं। आप चाहे तो कुछ देर बैठ जाइए, वह थोड़ी देर में आने वाले होंगे। रितिका चुपचाप एक कोने में पड़ी बेंच पर बैठ गई। वो अब भी अपनी असली पहचान छुपाई हुई थी। भीतर आग धधक रही थी, लेकिन चेहरा शांत था। कुछ ही देर में थाने के अंदर शेर सिंह राणा आ जाता है। जैसे ही उसकी नजर सामने बेंच पर बैठी महिला पर पड़ी, उसने महिला को बुलाया। उसने सवालिया लहजे में कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? रितिका ने उसी शांत स्वर में जवाब दिया, साहब मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। शेर सिंह राणा ने कहा, अच्छा मेरे केबिन में चलो। केबिन में पहुंचने के बाद शेर सिंह राणा ने कहा, तो आपको रिपोर्ट लिखवानी है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से पहले आपको खर्चा पानी देना होगा। यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के 5,000 रुपये लगते हैं। लाए हो तो निकालो फटाफट, फिर लिखवाते हैं तुम्हारी शिकायत। रितिका का चेहरा सख्त हो गया। गंभीर स्वर में बोली, किस बात का पैसा? रिपोर्ट लिखवाने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता। ये तो आप सरासर रिश्वत मांग रहे हैं। शेर सिंह राणा ने कहा, अरे तुम्हें किसने कहा कि सब कुछ मुफ्त होता है? यहाँ जो भी आता है खुद अपनी मर्जी से पैसे देकर जाता है, और अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। रिपोर्ट लिखवानी है तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। रितिका ने गहरी सांस ली, फिर बिना कुछ कहे जेब से 5,000 निकालकर शेर सिंह राणा के सामने रख दिए और बोली, लीजिए अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही शेर सिंह राणा ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है? रितिका का चेहरा अब सख्त था। उसने साफ लहजे में कहा, इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली महिला से बदतमीजी की। उसके ठेले से रोज बिना पैसे दिए सब्जियां उठा कर ले जाते हैं, और जब वह औरत पैसे मांगती है तो उसे ठेला हटवाने की धमकी देते हैं। और जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ। शेर सिंह राणा ने अटकते हुए बोला, वाह, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में सामान दे दे तो उसमें गलत क्या है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चलता है। रितिका अब सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम भीतर से ही सड़ चुका है। ये वर्दी अब सुरक्षा की नहीं बल्कि गरीब मजबूर लोगों को परेशान करने का औजार बन चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप थाने से बाहर निकल गई। लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, जैसे कोई तूफान आने वाले हैं। अगले दिन सुबह डीएम रितिका दुबे अपने असली रूप में आ चुकी थी। एक हल्के पीली रंग की साड़ी पहने गवर्नमेंट व्हीकल से सीधे उसी थाने में जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही डीएम रितिका दुबे पुलिस स्टेशन पहुंची, अंदर खलबली मच गई। जो स्टाफ उन्हें कल तक एक आम औरत समझ रहा था, आज उन्हें देख पहचान ही नहीं पाया। थाने के मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही रितिका की पैनी नजरें सीधे इंस्पेक्टर संजीव राठौड़ और शेर सिंह राणा पर पड़ी। दोनों वहीं खड़े थे जो कल तक वर्दी के नशे में चूर थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। संजीव घबराकर बोला, मैडम आप कौन हैं? शेर सिंह राणा ने भी कहा, आप तो कल भी आई थी ना रिपोर्ट लिखवाने। रितिका की आंखों में अब अधिकारी की गरिमा और संकल्प की चमक थी। उन्होंने ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं हूं इस जिले की डीएम रितिका दुबे, और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। किस तरह तुम दोनों मिलकर गरीबों को डराते हो, रिश्वत मांगते हो और अपनी वर्दी की आड़ में अत्याचार करते हो। दोनों अधिकारियों के चेहरे से रंग उड़ गया। घबराकर शेर सिंह राणा बोला, मैडम अगर आप सच में डीएम हैं तो कृपया हमें अपना सरकारी आईडी दिखाइए। रितिका ने शांति से अपने बैग से सरकारी आईडी निकाला और दोनों के सामने रख दिया। आईडी देखकर दोनों के हाथ कांपने लगे। शेर सिंह राणा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिए मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप डीएम हैं। संजीव भी शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। मैडम जी,
हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन रितिका अब पूरी सख्ती में थी। उन्होंने ठोस स्वर में कहा, गलती नहीं, यह अपराध है और अब तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज से अभी से तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है और एक विभागीय जांच का आदेश भी दिया जा रहा है। इस थाने में अब ना ही गरीबों का शोषण होगा और ना ही वर्दी की आड़ में कोई अत्याचार, और इन दोनों को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। इतना कहकर डीएम रितिका राठौर वहां से जाने लगी। तभी पीछे से दोनों अधिकारी इंस्पेक्टर संजीव राठौर और शेर सिंह राणा जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। उनके चेहरे पर शर्म, पछतावा और भय का मेल साफ झलक रहा था। मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शेर सिंह राणा की आवाज कांप रही थी। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन बस एक मौका दीजिए, हम सब कुछ बदल देंगे। गरीबों को इज्जत देंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और कानून का सच में पालन करेंगे। संजीव भी सिर झुकाकर बोला, हमें माफ कर दीजिए मैडम, अगर हमसे आगे गलती हुई तो आप हमें सस्पेंड मत कीजिएगा, बल्कि हमें सीधे जेल भेज दीजिएगा। रितिका कुछ पल चुप रही। उनकी आंखें इन दो अफसरों के चेहरे पर टिकी थीं। कहीं ना कहीं रितिका को उनके चेहरे पर पछतावे की झलक दिखाई दी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, लेकिन याद रखना, यह मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर एक बार भी किसी गरीब की आवाज मुंह तक पहुंची, अगर फिर किसी ने कहा कि इस थाने में अन्याय हुआ है, तो अगली बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे जेल होगी। दोनों अफसर सिर झुकाए खड़े रहे। जाते जाते रितिका ने पूरे थाने पर एक नजर डाली। वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी उनकी बात सुन रहा था। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पुलिस की वर्दी लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए होती है, उन्हें भरोसा देने के लिए होती है। जब तक वर्दी पहनने वाले खुद इज्जत देना नहीं सीखेंगे, तब तक यह वर्दी भी इज्जत के काबिल नहीं मानी जाएगी। इसके बाद डीएम रितिका दुबे थाने से बाहर निकल गई।